बहुत ही टेस्टी ये बनती है और रिजेंबल करती है सोहन पापड़ी से। ये सोहन पापड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये जल्दी भी बन जाती है और कम मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, इसे हम कैरमलाइज करेंगे। आप अपने घर की कोई भी कटोरी से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो आप चाहें तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। तो 2 कप हमने चीनी का लेना है। और अगर आप मीठा इनकेस कम खाना पसंद करते हैं या हल्की मीठे की मिठाइयाँ पसंद करते हैं, ये प्रॉपर मीठा रहेगा। अगर आप हल्के मीठे की मिठाई पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप चीनी भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम अभी हाई है। जैसे ही चीनी थोड़ी मेल्ट होना शुरू होगी, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप बर्तन लें वो हैवी बॉटम का होना चाहिए। बर्तन का जो पैंदा है वो मजबूत और मोटा होना चाहिए, वरना चीनी जो है कैरमलाइज होते होते जल जाती है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी चीनी है वो 50% तक कैरमलाइज हो चुकी है, यानी कि आधी चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और आधी दानेदार है। बस यही स्टेज हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे आप चाहें तो थाली में फैला के ठंडा कर लें, और या फिर आप इसे ऐसे कढ़ाई में ही रहने दें। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस रेसिपी के लिए हमें 50% तक कैरमलाइज शुगर जो है वो चाहिए। तो इस स्टेज पे हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हमने एक और कढ़ाई लेनी है और उस पर स्ट्रेनर रखेंगे। स्ट्रेनर रख के हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा और इसे छान लेंगे। ताकि इसके अंदर कोई भी जो डली है वो ना हो। और 1 कटोरी हमने लिया है बेसन। एक कटोरी बेसन, 1 कटोरी मैदे में हम डालेंगे आधी कटोरी घी। इसे मिक्स करेंगे। इस मिठाई को आप कम घी और कम मीठे से भी बना सकते हैं। अगर आपने घी की क्वांटिटी को कम करना है, मैंने यहाँ 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी घी लिया है। अगर आप घी की क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं तो आप आधी कटोरी घी भी ले सकते हैं। और अगर आप आधी कटोरी घी लेते हैं तो 1/4 कटोरी घी आपने इस वक्त यूज़ करना है और 1/4 कटोरी हम बाद में डालेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैंने 1 कटोरी लिया है तो आधा कटोरी घी मैंने अभी डाल दिया है और आधी कटोरी घी हम बाद में डालेंगे। और अगर आप इनकेस चीनी कम खाते हैं, कुछ हेल्थ इशू हैं, तो आप मीठा कम लाइट मीठा पसंद करते हैं, तो आप यहाँ 1 कटोरी चीनी, मैंने इसी कटोरी से मेजर करके 2 कटोरी चीनी लिया है, जो कि एक प्रॉपर मीठा रहता है। अगर आपको मीठा कम चाहिए या लाइट मीठे की मिठाई चाहिए तो आप 1 कटोरी चीनी को इसी प्रकार से सेमी कैरमलाइज कीजिएगा, तो वो लाइट मीठे की मिठाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसे हम रखेंगे गैस पे। गैस की फ्लेम अभी मीडियम रखी है क्योंकि कढ़ाई जो है अभी बिल्कुल ठंडी है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगी, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हमने बिल्कुल ब्राउन होने तक बेसन और मैदे को भूनना है। अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए और अच्छे से हमने बेसन और मैदे को भून लेना है। बेसन और मैदे को हमने लो फ्लेम पे भूनना है, मीडियम और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना है। घी की क्वांटिटी जब कम रहती है तो ध्यान से भूनना है, ताकि ये जो बेसन और मैदा है ये तली में चिपक के जले नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। फ्लेम को मीडियम और लो फ्लेम करके हमने इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल ब्राउन होने तक भून लेना है। जब एक अच्छी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। एक सौंधी खुशबू इसमें से आनी शुरू हो गई है और ये पूरी तरह से भुन गया है। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है। और खुशबू की अगर मैं बात करूं तो जिस भी डिवाइस से आप देख रहे हैं उसमें खुशबू तो नहीं आएगी। इसके लिए आपको ये रेसिपी को बनाना होगा। तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा और एक प्यारी सी खुशबू का भी आनंद लीजिएगा। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो हमने आधी कटोरी घी बचाया था उसे। पूरा एक साथ मैं अभी भी नहीं डालूँगी, थोड़ा कम ही डालेंगे। जब हम शुरू में घी की क्वांटिटी को कम रख के भूनते हैं तो उसकी
भुनाई और एक पूरे घी लेके जो भुनाई होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ये जो है आपको बिल्कुल सोन पापड़ी का ही टेस्ट देगा। बस इससे ज़्यादा मैं घी इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। 3/4 कटोरी के आसपास घी इसमें गया चला है अब तक, तो 1/4 कटोरी घी जो है वो बच गया है। अब जो चीनी को हमने सेमी कैरमलाइज किया था उसे मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो इसका टेस्ट है बिल्कुल सोन पापड़ी वाला आएगा। मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने हाथ में इस तरीके से लेके इसे बाइंड करके देखना होगा कि ये पूरी तरह से बाइंड हो जाए। अगर थोड़ा बहुत भी जैसे बुरादा अलग नज़र आ रहा है तो थोड़ा हम इसमें घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। जो 1/4 कटोरी घी मैंने बचाया था मैं वो भी इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से जम जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब ये मिश्रण जो है अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो इसे हम ग्रीस की हुई ट्रे में पोर करेंगे। इस पे हम डालेंगे कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम। स्पून से प्रेस करके इसे बर्फी के साथ सेट कर देंगे और इसे अब हम आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने देंगे। बर्फी जो है वो सेट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे ओवरनाइट रखा है, 2-3 घंटे में ये जम जाती है और बहुत अच्छे से इसके पीसेस कट हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सोन पापड़ी की तरह ये सॉफ्ट है कटने में, और खाने में जो सोन पापड़ी का टेस्ट आता है वैसे ही इसमें क्रंच आएगा। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।